हो जाते हैं, बिल्कुल। चलो अब क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी क्या बताया था कल? यस संभव। शायद नहीं, यही चलता है। रिलेशन देखा जाए दोनों के बीच में, देखो क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी में अपन ने क्या देखा था? सिंपली अपन ने क्रॉस डिमांड के बारे में पढ़ा था। क्रॉस डिमांड यानी कि एक प्रोडक्ट की प्राइस की वजह से दूसरे प्रोडक्ट की डिमांड पे क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, आज जैसे अपन अब एक प्रोडक्ट और दूसरा प्रोडक्ट हमने कहा देखा था? रिलेटेड कमोडिटी में देखा था। ठीक है, देखो इधर क्रॉस डिमांड रेफर्स टू क्वांटिटी ऑफ कमोडिटीज which will be purchased due to change in the price of related commodity। related commodity की प्राइस में कितना चेंज आया, उस हिसाब से अपनी जो ओरिजिनल कमोडिटी है उसमें कितना चेंज आएगा। अब रिलेटेड कमोडिटी अपन ने दो तरीके की देखी थी पहले, कितनी कितनी? एक तो सब्सटीट्यूट गुड्स और एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो सब्सटीट्यूट का रिलेशन कैसा होता है? सब्सटीट्यूट गुड्स में आपस में पॉजिटिव रिलेशन होता है। ठीक है, जैसे यहाँ टी की, जब कॉफी की प्राइस कम हुई थी तो टी की क्वांटिटी क्या हो गई थी? कम हो गई थी। ठीक है, और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में कैसा रिलेशन रहता है? नेगेटिव रिलेशन। ठीक है, यहाँ कार की प्राइस बढ़ी थी तो पेट्रोल की क्वांटिटी क्या हो गई? कम हो गई। ठीक है, कार की प्राइस बढ़ने से पेट्रोल की क्वांटिटी कम हो गई। इसी को अपन बोलते हैं, ये जो अपन रिलेशन निकालते हैं ना रिलेटेड गुड्स में, इसी को अपन क्या बोलते हैं? क्रॉस इलास्टिसिटी। फॉर्मूला क्या था क्रॉस इलास्टिसिटी का? परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, जिस प्रोडक्ट की आपको डिमांड दे रखी है वो लिख दो, और जिसकी आपको प्राइस का चेंज दे रखा है वो लिख दो, अपना क्रॉस इलास्टिसिटी आ जाएगा। क्रॉस इलास्टिसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं ईसी से। ठीक है, फिर यहाँ अपन ने अलग अलग सिनेरियोज देखे थे। जब क्रॉस इलास्टिसिटी जीरो का मतलब गुड्स कैसे हैं? टोटली अनरिलेटेड है, दोनों गुड्स का कोई रिलेशन नहीं है आपस में, क्रॉस इलास्टिसिटी कुछ आ ही नहीं रही है, इनफाइनाइट बहुत ज्यादा आ रही है, तो गुड्स कैसे हैं? परफेक्ट सब्सटीट्यूट हैं। जैसा अपन ने वो केसीओ के दो कैलकुलेटर देखे थे ना, हाँ ये आपका आज है, आज मेरा वाला नहीं है ना? दो नहीं, इसका थोड़ा कलर चेंज हो गया, ये अलग हो गया, वो दोनों भाई लग रहे थे, है ना? जैसे अपन दो पेन लेते हैं, सेलो का पेन और रेनॉल्ड्स का पेन, दोनों सेम काम करते हैं, दोनों बॉल पेन है, 0.5 की निब के, दोनों सेम है। ठीक है, तो इसलिए वो क्या हो जाता है? परफेक्ट सब्सटीट्यूट। अगर सेलो ₹1 भी महंगा हो जाता है तो हम क्या खरीद लेंगे? रेनॉल्ड्स को खरीद लेंगे। ठीक है, फिर पॉजिटिव कब रहता है? सब्सटीट्यूट के केस में, और नेगेटिव कॉम्प्लीमेंट्स के केस में। अब अपना इनकम इलास्टिसिटी अपने को स्टार्ट करना था, राइट? कल अपन ने यहां तक रोक दिया था। देखो इनकम इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है? सिंपली आपकी इनकम की वजह से आपकी डिमांड पर क्या फर्क पड़ रहा है। ठीक है, इनकम की वजह से डिमांड पर क्या फर्क पड़ रहा है? तो तीन तरीके के इफेक्ट पड़ते हैं अपनी डिमांड पर, एक पॉजिटिव, एक जीरो और एक नेगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव इफेक्ट का मतलब क्या होता है? इनकम बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ेगी। नेगेटिव का मतलब इनकम बढ़ेगी तो डिमांड कम होगी। एंड जीरो का मतलब इनकम कितनी भी बढ़े डिमांड पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, फिर अपन ने इसका फर्दर और कैटेगराइज करा था। पॉजिटिव में कौन से गुड्स आते हैं? नॉर्मल गुड्स। नॉर्मल गुड्स में कौन से आते हैं? अपना लग्जरी एंड नेसेसिटी। ठीक है, अब देखो आप समझना लग्जरी और नेसेसिटी में कैसे अपना इलास्टिसिटी काम करता है। देखो नेसेसिटी के बारे में मुझे बताओ, आज जैसे आपकी इनकम मैं मान के चलती हूँ कि 500 रुपए है, ठीक है, तो आप एक टाइम का खाना खाते थे, अपन नेसेसिटी में यहाँ फूड का एग्जाम्पल लेके चलते हैं। ठीक है, आप क्या कर रहे हो? आप एक टाइम का खाना खा रहे हो जो 500 रुपए की इनकम है, क्योंकि 4 जनों का परिवार है। ठीक है, तो एक टाइम खाना खा रहे हो सब लोग। अब आपकी इनकम 500 से 1000 हो गई, तो आपने क्या करा? 2 टाइम खाना स्टार्ट कर दिया। 1000 से 2000 हो गई तो 3 टाइम खाने लग गए। ठीक है, 2000 से आपकी इनकम कितनी हो गई?
3,000 रुपये। अब देखो यहाँ 3,000 पे आप क्या करोगे, अब अगर आप लेबर क्लास हो तो आप 4 टाइम, वो हाई टी वाला टाइम नहीं लेके आओगे, है ना, वो दिन के 4 बजे वाला टाइम अपन नहीं कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो 3,000 होने पर आपका रिएक्शन क्या होगा डिमांड की तरफ, मुझे बताओ। अभी तक तो आप क्या कर रहे थे, इनकम बढ़ रही थी, फूड की डिमांड बढ़ा रहे थे। अब क्या करोगे इनकम और फर्दर बढ़ने पर, देखो क्या होगा, इसकी आप थोड़ा क्वालिटी की तरफ देख लोगे ज्यादा से ज्यादा। जैसे पहले अगर अपन थोड़ा नॉर्मल क्वालिटी के गेहूं लेकर के आ रहे थे घर में, है ना, तो अब कैसे ले आएंगे, अच्छे वाले गेहूं लेकर के आ जाएंगे, ऐसा चेंज कर देंगे बस, ठीक है। अभी तक अगर थोड़ा लो क्वालिटी के राइस अगर घर में आ रहे थे, तो अब कैसे ले आएंगे, अच्छी क्वालिटी के राइस ले आएंगे, इनकम बढ़ने की वजह से। ऐसा नहीं करेंगे ना कि भाई 5 किलो की जगह 10 किलो चावल उठा ला, हम तो पूरा दिन चावल खाएंगे, चलते फिरते आते जाते चावल ही चावल खाते रहेंगे, नहीं ना, ऐसा थोड़ी कर सकते हैं क्या। अरे पर वो भी, चलो, तो अपन क्या करेंगे यहाँ पर, क्वांटिटी पे नहीं फोकस करेंगे, फिर इनकम की वजह से अपन किस पे फोकस करने लग जाएंगे, क्वालिटी पे फोकस करने लग जाएंगे। और इसीलिए बोलते हैं कि जब नेसेसिटी की बात आती है ना, तो आपकी जो इलास्टिसिटी की वैल्यू है, जो अपनी इलास्टिसिटी की वैल्यू है वो क्या होती है, 0 से तो ज्यादा रहेगी, ठीक है। आपकी इलास्टिसिटी जो है वो 0 से तो ज्यादा रहेगी, लेकिन 1 से कम रहेगी, ठीक है। 0 से ज्यादा चेंज तो है, लेकिन कम चेंज है, ठीक है। अब देखो लग्जरी को समझना, लग्जरी का क्या केस है। मान लो अभी आपकी जो भी इनकम थी उसमें आप चला रहे हो मारुति 500, मारुति सॉरी 800 आती है ना, सॉरी मारुति 800, 500 तो कोई गाड़ी नहीं है, ठीक है। मारुति 800 चला रहे हो, ठीक है। अब आपकी इनकम बढ़ी, आप किस पे गए, ऑल्टो पे गए। फिर आपकी इनकम, ऑटो नहीं ऑल्टो ठीक है, फिर आपकी इनकम बढ़ी, आप किस पे चले गए, डिजायर, है ना, आपने डिजायर ले ली, ठीक है, डिजायर ले ली अपन ने। अब आपकी फर्दर इनकम बढ़ी तो क्या ले ली, ये संभव, कोई भी गाड़ी का नाम बता दो डिजायर के थोड़ी सी ऊपर, सीधा ऑडी है, डिजायर के बाद सीधा ऑडी पे चले गए। अपन क्रेटा ले लेते हैं, है ना, क्रेटा ले लेते हैं थोड़ा, डिजायर कितने की 8 लाख तक की आती है, क्रेटा 14 लाख तक की आ जाती है, तो थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, ठीक है। फिर आपकी इनकम बढ़ी, क्रेटा से आप किस पे चले गए, अब अपन नहीं, क्रेटा से अपन जाते हैं अब थार पे चले जाते हैं। वैसे थार और क्रेटा एक जैसी आती है ना, एक ही प्राइस रेंज है ना, थोड़ा सा ही है। चलो फिर थार के बाद अब अपन चले गए ऑडी के ऊपर, है ना। जैसे जैसे इनकम बढ़ती है, अब ऑडी के बाद भी अगर आपकी इनकम बढ़ेगी, इसको क्या हो गया, ऑडी के बाद भी अगर आपकी इनकम बढ़ती है तो आप किस पे चले जाओगे, मान लो आपने लैम्बोर्गिनी ले ली या फरारी ले ली, ठीक है, फरारी ले ली आपने, इसमें कुछ भी डाल दो, रेंज रोवर डाल दो, लैंड रोवर डाल दो, फरारी डाल दो, कुछ भी, ठीक है। यहाँ मतलब आपको देखो मैं क्या बता रही हूँ, अपन पैटर्न अगर देखें तो जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है ना, आप कंटिन्यूअसली डिमांड को और बढ़ाते चले जा रहे हो। तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं, जो अपनी इलास्टिसिटी की वैल्यू है वो कैसी रहेगी, ग्रेटर देन 1, राइट। फूड में अपने पास कोई ऑप्शन नहीं है, आप फर्दर फूड की डिमांड को बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं कर सकते, ज्यादा से ज्यादा क्या कर दोगे, क्वालिटी के ऊपर आप बात करने लग जाओगे कि चलो ठीक है अपन अच्छी क्वालिटी के गेहूं खा लेते हैं, है ना, दिन में 10 बार तो नहीं खाने लग जाएंगे गेहूं को, ठीक है, चाहे कोई भी हो, बिहारी बंगाली कोई भी हो, है ना, 10 बार थोड़ी खाएगा। चलो ठीक है, लग्जरी और नेसेसिटी समझ में आया। अब देखो जीरो वाला कौन सा होता है अपना, जीरो यानी कि ऐसे गुड्स जो कैसे हैं, दैट वर नॉट पार्ट ऑफ योर बजट, बजट ले लो या कंजम्पशन ले लो, कंजम्पशन ज्यादा सही है, नॉट पार्ट ऑफ योर कंजम्पशन एवर, मतलब ये ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसका आपसे कोई रिश्ता ही नहीं है, कोई लेना देना ही नहीं है। अब मुझे एक बात बताओ, ठीक है, संभव को फेयर एंड लवली से कोई काम है क्या,
नहीं ना, संभव का फेयर एंड लवली से कोई लेना देना नहीं है। क्यों काम में लेंगे? लेमन, वो एज अ ब्यूटी प्रोडक्ट लेमन काम में लेते हैं, है ना। फेयर एंड लवली क्यों काम में लेंगे वो? तो अब अगर संभव की इनकम 10,000 से 20,000 हो जाती है, तो वो क्या दिन में 10 फेयर एंड लवली उठा करके ले आएंगे क्या घर के अंदर? नहीं ना। तो इनका फेयर एंड लवली से कोई रिलेशन ही नहीं है। ये पहले भी उसको कंज्यूम नहीं करते थे, अब भी कंज्यूम नहीं करेंगे। और इसी केस को अपन बोलते हैं जब इनकम इलास्टिसिटी कैसी आ जाए आपकी? जीरो, यानी कि वो प्रोडक्ट आपके किसी मतलब का नहीं है। ठीक है। हाँ, डायबिटीज वाले के लिए चीनी ना, हाँ वो अच्छा एग्जाम्पल था। क्यों आपको संभव की फेयर एंड लवली अच्छी नहीं लगी? ठीक है। अब देखो, इनकम बढ़ी, डिमांड कम हुई, नेगेटिव रिलेशन किस केस में होता है? इंफीरियर गुड्स के केस में। ठीक है। आज जैसे मान के चलो, अभी आप स्टूडेंट लाइफ में हो, तो आप क्या करके चल रहे हो? आप बहुत ज्यादा घर वालों का खर्चा नहीं करवा रहे, आप बोलते हो कि हम 200 रुपए की शर्ट पहन के काम चला लेंगे। ठीक है। जब आप खुद सीए बन जाओगे, तब भी आप क्या ये 200 वाली शर्ट ही पहनोगे ना? नहीं, तब अपन जाएंगे एरो वगैरह और ये सब जगहों पे। ठीक है। तो अब ये 200 की शर्ट कितने की हो जाएगी? 1200 की। तो 200 वाली चीज जैसे ही आपकी इनकम बढ़ी ना, ये 200 रुपए वाली चीज आपके लिए क्या हो गई? इंफीरियर। देखो, पूरी इकोनॉमिक्स के अंदर एक चीज ध्यान रखना, इंफीरियर या फिर लग्जरी जो है वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। ठीक है। आज आपके लिए अगर कोई चीज इंफीरियर है ना, वो हो सकता है किसी दूसरे के लिए क्या हो? लग्जरी हो, है ना। जैसे मान के चलो कि आज एक लेबर ने कोई शॉल खरीदा, कितने रुपए का? 500 रुपए का। ठीक है। अपने लिए मान लेते हैं कि वो क्या है? इंफीरियर है, लेकिन उस लेबर के लिए वो क्या है? लग्जरी है। उसने अपने पूरे महीने की इनकम इस शॉल में लगा दी, वो इसको बहुत संभाल करके रखेगा। ठीक है। तो पूरी इकोनॉमिक्स के अंदर अपना अपना लग्जरी और इंफीरियर पर्सन टू पर्सन डिफर करेगा। ठीक है। इनकम इलास्टिसिटी समझ आई? इंफीरियर का मतलब, जैसे देखो अपन, वही मैंने अभी समझा ना कि इंफीरियर मान लेते हैं, आज मेरे लिए मैं सोच के चलती हूँ कि भाई मुझे तो 1200 रुपए की शर्ट पसंद है। ठीक है। इनकम बढ़ी तो 1200 से मैंने 2000 की शर्ट खरीद ली। अब वो 1200 की शर्ट मेरी नजर में क्या हो गई? इंफीरियर, यानी कि लो क्वालिटी। इंफीरियर का सिंपल सा मतलब अपन क्या लेते हैं? लो क्वालिटी। ठीक है। आज जैसे अपन बात करें कि भाई मारुति 800 में शाहरुख खान बैठ करके आ रहा है, मैं हमेशा 500 लिख रही हूँ इसको। मारुति 800 में कौन आ रहा है? शाहरुख खान। वो कभी नहीं आएगा, क्योंकि उसके लिए ये क्या है? इंफीरियर। इनफैक्ट उसके लिए डिजायर भी इंफीरियर है, ऑल्टो भी इंफीरियर है, ठीक है, क्रेटा भी इंफीरियर होगी। ठीक है। तो पर्सन टू पर्सन अपना इंफीरियर और लग्जरी डिफर करता है। ठीक है। अब देखो, मुझे फॉर्मूला बताओ आप इनकम इलास्टिसिटी का, क्या फॉर्मूला बनाएंगे अपन? हम्म अपॉन चेंज इन, यहां अब इनका कहीं पे भी अपन ने प्राइस का नाम लिया, कौन से फैक्टर को कंसिडर कर रहे हैं अपन? इनकम, बिल्कुल। ठीक है। तो अपना फॉर्मूला भी क्या बन जाएगा? इनकम इलास्टिसिटी का परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनकम। सिंपल। देखो, जैसा इलास्टिसिटी का नाम वैसा ही उसका काम और वैसा ही उसका फॉर्मूला। ठीक है। इसका नाम इनकम से था, इसका काम भी केवल इनकम से है, तो इसका फॉर्मूला भी इनकम से ही बनेगा। क्रॉस प्राइस का और प्राइस इलास्टिसिटी का काम प्राइस से कनेक्टेड था, तो उनका फॉर्मूला अपन ने प्राइस से बनाया। ठीक है। इनकम इलास्टिसिटी एकदम क्लियर है। नेक्स्ट मेथड पे चले अपन, इंपॉर्टेंट है वो। ठीक है। अब देखो, समझना, अपन नेक्स्ट इलास्टिसिटी के मेथड पे आ रहे हैं। अच्छा, अभी तक अपन ने कितने मेथड कर लिए संभव? 3 मेथड कर लिए। कौन से कौन से? बिल्कुल, इनकम इलास्टिसिटी, इनकम प्राइस नहीं, इनकम इलास्टिसिटी। ठीक है। अब देखो, नेक्स्ट मेथड अपन जो कर रहे हैं,
टोटल आउटले मेथड। एडवर्टाइजमेंट लास्ट में करेंगे, उसमें कुछ भी नहीं है, उसका फॉर्मूला बस अपने को एक फॉर्मूला पढ़ना है उसका, परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन एडवर्टाइजमेंट स्पेंडिंग, बस। ठीक है, अब देखो टोटल आउटले, आउटले मतलब आउटले देना, देना यानी कि एक्सपेंडिचर, खर्चा। तो अपन इस मेथड को क्या बोलते हैं? टोटल एक्सपेंडिचर मेथड भी बोलते हैं, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड भी बोलते हैं। एक्सपेंडिचर किसके नजरिए से? कंज्यूमर के। ठीक है, अगर मैं इसको प्रोड्यूसर के पर्सपेक्टिव से देखूं तो टोटल रेवेन्यू बन जाएगा फिर यही। ठीक है, तो इसके दो नाम क्या है अपने? टोटल आउटले एंड टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। और एमसीक्यू आपको कभी कभी टोटल रेवेन्यू भी बोल देगा। ठीक है, सेम है दोनों, ये सारे टोटल आउटले, टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल रेवेन्यू सेम है, बस पर्सपेक्टिव अलग अलग है। एक्सपेंडिचर में अपना नजरिया देखना है और रेवेन्यू के अंदर प्रोड्यूसर का, क्योंकि देखो अपना खर्चा प्रोड्यूसर की कमाई। ठीक है, तो उसके नजर से टोटल रेवेन्यू मेथड और अपने नजरिए से देखें तो टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, अब देखो समझना कैसे इसका क्या चीज होती है। अपन एक सिचुएशन से इसको समझते हैं, एक एग्जांपल से। तीन तरीके की सिचुएशंस हैं। ठीक है, ए बी सी। यहां आ गया अपना प्राइस, इधर है क्वांटिटी। प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो आज मैं टोटल एक्सपेंडिचर बोलूं तो वो क्या होगा? मैंने 5 चॉकलेट खरीदी, 10 रुपए की एक चॉकलेट, तो मेरा टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो गया? 50 रुपए का। 5 चॉकलेट खरीदी, 10 रुपए की एक चॉकलेट, तो 5 इंटू 10 50। तो टोटल एक्सपेंडिचर अपन यहां कैसे निकाल सकते हैं? प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी करके। ठीक है, अब देखो प्राइस अपना टोटल एक्सपेंडिचर टीई पूरा लिखूं? नहीं, चलो बाद में कंफ्यूजन नहीं हो जाना चाहिए। टोटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, 10 से मेरी प्राइस 5 हो गई हर सिचुएशन में, 10 से 5। ठीक है, 3 सिचुएशन अपन ने ली, तीनों सिचुएशंस में अपनी प्राइस क्या हो गई? 10 से 5। अब पहली वाली में देखो मेरी क्वांटिटी कितनी हो गई? 10 से 25। ठीक है, क्वांटिटी मैंने कितनी कर दी? 10 से लेकर के 25। सेकंड में 10 से 20 एंड देन 10 to 15। ठीक है, हर जगह देखो लॉ ऑफ डिमांड को कंप्लाई करा है। प्राइस कम डिमांड ज्यादा, प्राइस कम डिमांड ज्यादा, प्राइस कम डिमांड ज्यादा। तो लॉ ऑफ डिमांड को अपन ने तीनों सिचुएशंस में लेकर के चले हैं अपन। चलो अब टोटल एक्सपेंडिचर बताओ, पहले वाले केस में कितना आएगा अपना? 100। और सेकंड उस पर टोटल एक्सपेंडिचर कितना चला गया अपना? 125। 125। यहाँ तीनों में 100 टोटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, बी वाले केस में टोटल एक्सपेंडिचर कितना है? 100। और यहाँ कितना चला गया अपना? 75। देखो सेम प्राइस चेंज पर आपके टोटल एक्सपेंडिचर ने 3 अलग अलग तरीके से रिएक्ट कर दिया। पहली सिचुएशन में अपना टोटल एक्सपेंडिचर क्या हुआ? बढ़ गया। दूसरी में कांस्टेंट और तीसरी में कम हो गया। ये क्यों हुआ? ऐसा कोई बता सकता है? क्या रीजन है ऐसा होने का? ये है अपना टोटल आउटले मेथड, जिसमें हम क्या कंसिडर करते हैं? टोटल एक्सपेंडिचर को कंसिडर करके चलते हैं। ठीक है, अब एक एक करके देखो, एग्जाम्पल से हर एक सिचुएशन को समझते जाना। पहली सिचुएशन समझो कि संभव है ना शॉपिंग पे गए। ठीक है, संभव कहाँ गए हैं? शॉपिंग पे। ठीक है, इनका प्री डिसाइडेड था कि मुझे कितने रुपए खर्च करने हैं आज शॉपिंग के ऊपर। मुझे केवल 600 रुपए इनका
माइंड में सेट था कि मुझे 600 रुपए खर्च करना है, ठीक है, ये सोच के गए थे। अब जैसे ये गए ना, इन्होंने एक ऑफर देखा, बाय 1 at 599, ठीक है, एक खरीद रहे हो तो कितने पे खरीदोगे? 599 पे, और अगर 2 खरीदते हो तो 999 पे। कितने रुपए बचा लिए संभव ने अपने? 200 रुपए बचा लिए। संभव का मन क्या करेगा कि यार ठीक है, सोच के चला था 600 रुपए, लेकिन इतनी अच्छी डील मिल रही है, डिस्काउंट पे टी शर्ट मिल रही है और वो भी बहुत बढ़िया है, तो अपन अपना खर्चा बढ़ा देते हैं। टी शर्ट ऐसी चीज है जो ना तो खराब होगी, आपने अगर एक ले ली तो ऐसा तो नहीं ना कि वो आपके कबर्ड में पड़ी पड़ी खराब हो जाएगी, नहीं होगी, कुछ नहीं बिगड़ेगा उसका, वो आगे आपके 2-3 महीने बाद आप ये खर्चा करते, अभी आपको ऑफर में मिल गई। ऐसा यूजुअली करते हैं ना अपन, अपने को डिस्काउंट पे अगर कोई चीज मिल जाती है तो हम एक्स्ट्रा ले लेते हैं। तो यहां पर देखो, आपने एक्स्ट्रा लेने के चक्कर में अपना टोटल एक्सपेंडिचर क्या कर दिया? बढ़ा दिया, ठीक है। अब सेकंड सेम देखो, सेकंड वाली सिचुएशन में क्या हुआ, यहां पर मुकुल आ जाएंगे, ठीक है। मुकुल का फिक्स है कि मुझे पेट्रोल में कितना खर्चा करना है, पापा ने एकदम स्ट्रिक्टली खर्चा दे रखा है कि तेरे को मैं 2 दिन का 100 रुपए का ही पेट्रोल का खर्चा दूंगा, ठीक है, फिक्स है। तो जहां पर पापा ने एक्सपेंडिचर फिक्स कर दिया, वहां ये चला करके भी कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। प्राइस कम होने की वजह से नो डाउट क्वांटिटी इनको ज्यादा मिल गई। अगर ये 1 लीटर डलवाते थे तो अब 2 लीटर डल गया इनके, या 1.5 लीटर मान के चलते हैं अपन, बट इनका खर्चा कैसा है? फिक्स है, ठीक है। इनका प्री डिसाइडेड है कि मुझे पेट्रोल पर कितना रुपए खर्च करना है, 100 रुपए ही खर्च करना है, तो वहां टोटल एक्सपेंडिचर नहीं बढ़ाया इन्होंने। अब थर्ड सीन देखो, राहुल को भेजा मम्मी ने सब्जी लेने के लिए। जाते हो, भेजती है मम्मी कभी सब्जी लेने मंडी, ठीक है। तो राहुल गए सब्जी लेने के लिए, ठीक है। अब इनको दिमाग में सोच करके बैठे हुए थे ये क्या, कि नींबू अभी भी महंगे हैं, बट नींबू क्या हो गए? सस्ते हो गए। मुझे बताओ, सस्ते होने की वजह से इन्होंने क्वांटिटी बढ़ा दी। चलो ठीक है, पहले ये अगर 10 kg लेते थे ना, या 10 नींबू कर देते हैं, 10 किलो तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। अगर ये 10 नींबू लेते थे ना, तो अभी इन्होंने कितने ले लिए? 15 लेमन्स ले लिए, ठीक है। क्या ये 15 लेमन को ऐसे, और प्राइस कम हो गई 100 ले लो, ऐसा कर दोगे क्या? नहीं, खराब होने वाली चीज है, पेरिशेबल कमोडिटी है ना, पेरिशेबल कमोडिटी है, पड़े पड़े वो नींबू क्या हो जाएगा? सूख जाएगा, रस ही खत्म हो जाएगा उसका। तो इनका क्वांटिटी बढ़ गई, लेकिन क्वांटिटी बढ़ने की वजह से भी इनका क्या हुआ? एक्सपेंडिचर अभी भी क्या है? कम ही है। बिकॉज ये सडनली ऐसा नहीं कर सकते कि 100 की जगह 125 का मैं अपना खर्चा कर देता हूँ, हद से ज्यादा इस क्वांटिटी को ये नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि कमोडिटी कैसी है? पेरिशेबल नेचर की है, ठीक है। लेमन मेथड का बेस ये है कि हम इसमें सिंपल सा, प्रोड्यूसर ये देखने की कोशिश कर रहा है कि वो अगर प्राइस को कम करता है ना, तो उसके टोटल, मतलब कंज्यूमर ये सोच रहा है कि अगर प्राइस कम होती है तो कंज्यूमर के टोटल एक्सपेंडिचर पे क्या फर्क पड़ेगा। हाँ, तो कमोडिटी, अपन ने 3 अलग अलग कमोडिटी का ही तो पढ़ा, कि जैसे कपड़े थे, ठीक है, कपड़ों में अगर आपने ज्यादा खर्चा कर दिया तो उसमें कोई बुराई नहीं है, वो चीज आपके लंबे टाइम तक काम आ जाएगी, ठीक है। फिर कुछ कमोडिटीज ऐसी होती है जिसमें आप अपना बजट फिक्स करके चलते हो, नहीं होती क्या? होती है कुछ कमोडिटी, यूजुअली वो कमोडिटी पेट्रोल ही होती है, कि हमारा तय है, अगर हम कोई स्टूडेंट हैं तो हमारा काम क्या है? घर से कोचिंग, कोचिंग से घर, ठीक है, बस इतना ही अपने को पेट्रोल मिलेगा। तो यहां पर अपना खर्चा क्या है? फिक्स है, चाहे प्राइस में कितना भी चेंज आए। और तीसरी कमोडिटी कैसी है आपकी? पेरिशेबल नेचर की कमोडिटी है, जहां प्राइस कम भी हो जाती है ना, तो आप क्वांटिटी बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा सकते। देखो, पहले केस में वो क्वांटिटी ज्यादा बढ़ा रहा है, ठीक है, पहले केस में उसकी क्वांटिटी कितने से बढ़ रही है? 15 से क्वांटिटी बढ़ रही है, ठीक है। दूसरे केस में 10 से ही बढ़ रही है, और तीसरे केस में केवल
5 से उसकी क्वांटिटी बढ़ा रहा है, वो डिमांड बढ़ा रहा है केवल 5 यूनिट से। ठीक है, तो कमोडिटी वाइज आपका टोटल एक्सपेंडिचर अलग अलग होता है। ये बोलता है टोटल आउटले मेथड कि आप कौन सी सिचुएशन में लाए करते हो और उस अकॉर्डिंग आपका, देखो जैसा आपका टोटल एक्सपेंडिचर का पैटर्न होगा ना, उस हिसाब से प्रोड्यूसर समझ जाएगा कि उसके प्रोडक्ट की इलास्टिसिटी कैसी है। अब देखो कैसे समझेगा, यहां लिखते हैं अपन इलास्टिसिटी। सबसे पहली चीज, हाँ इसका कोई क्वेश्चन ही नहीं है, इसका कोई क्वेश्चन नहीं है क्योंकि इसका कोई फॉर्मूला ही नहीं है। इस मेथड का सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है कि इसमें केवल 3 तरीके की इलास्टिसिटी आपको पता लगेगी, ग्रेटर देन 1, लेस देन 1, इज इक्वल्स टू 1। बस आपको बस ये पता लगेगा कि आपका प्रोडक्ट इलास्टिक है, इन इलास्टिक है या यूनिटरी इलास्टिक है। डिग्री कितनी है वो कहीं पता नहीं चलेगा। एग्जाम में ऐसे आएगा कि मान लो क्वेश्चन ने आपको पूछ लिया कि बताओ जब आपका प्राइस बढ़ता है, प्राइस बढ़ी, क्वांटिटी कम हो गई, टोटल एक्सपेंडिचर पे क्या फर्क पड़ेगा, ऐसा पूछेगा एग्जाम में। बस अगर आपको ये टेबल याद है ना, तो आप इस पर्टिकुलर मेथड से रिलेटेड हर क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे। अपन ने कम प्राइस वाला भी देख लिया और उसी का उल्टा आप ज्यादा प्राइस वाला कर दो। ठीक है, जैसे देखो एग्जाम में पीछे है मॉड्यूल में सेम 3 क्वेश्चन हैं इसी तरीके के। प्राइस में इंक्रीज आया, टोटल एक्सपेंडिचर में कोई भी चेंज नहीं आया, इलास्टिसिटी बता दो कैसी होगी, ऐसा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे अपने मॉड्यूल में, मतलब अपने एग्जाम में इस टोटल आउटले मेथड के। ठीक है, अब मुझे आप बताओ अपना इलास्टिसिटी क्या होएगा। चलिए सबसे पहले अपन देखते हैं ये जहां अपना टोटल एक्सपेंडिचर सेम था, बताओ इलास्टिसिटी की वैल्यू क्या होगी, इक्वल्स टू 1। क्यों? क्योंकि टोटल एक्सपेंडिचर सेम है, तो ये अपना क्या है, यूनिटरी इलास्टिक। ठीक है, ऊपर वाले में बताओ जहां टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, आप कैसे हो, आप इलास्टिक हो कि इन इलास्टिक हो, इलास्टिक है हम, ग्रेटर देन 1। और लास्ट वाले में एक ही बच रहा है अब तो, लेस देन 1। ठीक है, अब इस मेथड का ड्रॉबैक लिख लो नीचे, कुछ एक पॉइंट्स हैं इस मेथड से रिलेटेड। देखो सबसे पहला इस मेथड की क्या बात है कि दिस मेथड टेल्स ओनली अबाउट इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1, इलास्टिसिटी लेस देन 1 एंड इलास्टिसिटी इज इक्वल्स टू 1। केवल ये 3 बातें ये मेथड अपने को बताएगा। और सेकेंड चीज, इसका सेकेंड ड्रॉबैक क्या है अपने पास में, देयर इज नो फॉर्मूला। इस मेथड के अंदर कोई भी फॉर्मूला नहीं है आपकी इलास्टिसिटी को कैलकुलेट करने का, तो आपको एक डिग्री नहीं पता लगेगी कि कितने अमाउंट से आपकी इलास्टिसिटी आ रही है। जैसे अपन ने प्राइस इलास्टिसिटी में 0.1 या 2 करके कुछ पढ़ा था ना, वैसा इधर कुछ भी नहीं है। ठीक है, टोटल आउटले एकदम क्लियर है अच्छे से। राहुल समझा सकते हो टोटल आउटले मेथड क्या था अपना? प्रोडक्ट्स, बिल्कुल डेयरी प्रोडक्ट्स भी पेरिशेबल नेचर के होते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लो दूध की प्राइस अगर कम हो जाती है, आज 45-46 जो भी चल रहा है, उससे अगर 2 रुपए भी कम हो जाती है, तो अपने घर में अगर 2.5 लीटर आता था, तो अपन सडनली 4 लीटर थोड़ी मंगवा लेंगे, नहीं ना, क्योंकि वो खराब हो जाएगा। इसीलिए क्या करेंगे, ठीक है 2.5 की जगह 3 कर देंगे, ठीक है थोड़ा सा एक्स्ट्रा मंगवा लेते हैं, दही भी घर में ही जमा लेंगे, बट बहुत ज्यादा चेंज नहीं ला सकते क्वांटिटी के अंदर, बिकॉज कमोडिटी कैसी है, पेरिशेबल। और क्वांटिटी में बहुत ज्यादा चेंज नहीं आया तो आपका टोटल एक्सपेंडिचर अल्टीमेटली कम ही हो गया प्राइस के कम होने की वजह से। ठीक है, एकदम क्लियर है टोटल आउटले मेथड, बिकॉज इसके क्वेश्चन थोड़े से घुमा करके देखा, समझ नहीं आ पाएंगे। अपन करेंगे मॉड्यूल के क्वेश्चंस, बट यहां पर तो सब कुछ क्लियर है ना, एग्जाम्पल के साथ में टोटल आउटले।
चैप्टर अभी कितना बचा है? देखो, दो तरीके की छोटी छोटी इलास्टिसिटीज बच रही है, पॉइंट इलास्टिसिटी, आर्क इलास्टिसिटी, अभी खत्म हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद फिर अपना एक टॉपिक बचेगा, डिमांड फोरकास्टिंग, 2 दिन का टॉपिक है वो। तो आप ये मानो इस हफ्ते में आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ये यूनिट खत्म हो जाएगी। इसके बाद तो इसी चैप्टर में आपकी सप्लाई है और कंज्यूमर बिहेवियर है। तो सप्लाई बहुत छोटा है, फिर उसके बाद कंज्यूमर बिहेवियर थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, बट डिमांड से तो छोटा ही है। ठीक है, चलो अब देखो अपन नेक्स्ट आज पढ़ते हैं एक और तरीके की अपनी इलास्टिसिटी, पॉइंट इलास्टिसिटी। पॉइंट इलास्टिसिटी क्या मतलब होता है? पॉइंट इलास्टिसिटी का समझना इस ग्राफ से। देखो, क्या बोलते हैं कि अपने जितनी भी अपन ने इलास्टिसिटीज पढ़ी है ना, वो सारी इलास्टिसिटीज अपने को पता है डिमांड कर्व पे कहीं ना कहीं लाई करेगी, राइट? डिमांड के रिस्पेक्ट में ही तो अपन इलास्टिसिटी देखते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, ये अपनी प्राइस, जहां पर प्राइस और क्वांटिटी टकरा जाएगा, ये क्वांटिटी ये प्राइस, जहां पर प्राइस और क्वांटिटी मिल गया, उधर इलास्टिसिटी कितनी होगी? सोच करके बताओ। प्राइस और क्वांटिटी जहां सेम है, दोनों में जो चेंज है वो सेम है, वहां इलास्टिसिटी कितनी होगी? 1। इलास्टिसिटी इज इक्वल्स टू 1। अब मुझे बताओ, जैसे जैसे अपन ऊपर जाएंगे, ऊपर जाने का मतलब क्या हो गया? मान लो मैंने प्राइस इधर इतनी कर दी, ठीक है, यहां पर ये मेरी प्राइस है और इसके रिस्पेक्ट में इधर मेरी क्वांटिटी है। ठीक है, जैसे जैसे अपन ऊपर जाएंगे, इलास्टिसिटी की वैल्यू बढ़ेगी या कम होगी? कम होगी। फ्लैटर द कर्व ग्रेटर द इलास्टिसिटी। ये कर्व यहां कैसा हो रहा है आपका? इस पॉइंट पे समझो आपका कर्व कैसा है, फ्लैट है या स्टीपर है? स्टीपर है। किसके पैरेलल है? पैरेलल टू वाई एक्सिस। ठीक है, तो पैरेलल टू वाई एक्सिस अपन ने क्या देखा था? इलास्टिसिटी इनफाइनाइट देखी थी या जीरो देखा था? यहां से अगर मैं इलास्टिसिटी का कर्व बनाऊंगी तो वो ऐसा ही बनेगा ना, है ना? और हॉरिजॉन्टल कर्व अपना कौन सा था? इलास्टिसिटी इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट। देखो, डिमांड कर्व पे जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे ना, आपकी इलास्टिसिटी की वैल्यू बढ़ती चली जाती है, कम नहीं होती इलास्टिसिटी की वैल्यू। कर्व ही गायब हो गया। चलो, अब इससे ऊपर जब अपन गए तो समवेयर इधर और इधर, ठीक है, ये अपने पास में कुछ पॉइंट्स होते हैं इलास्टिसिटी के डिमांड कर्व पे। सबसे टॉप पे अपना क्या होता है? इलास्टिसिटी इनफाइनाइट। जैसे जैसे अपन ऊपर जाते जाते हैं ना, इलास्टिसिटी कितनी हो गई अपनी? इनफाइनाइट। यहां पर ग्रेटर देन 1, लेस देन 1, एंड इधर आपका इलास्टिसिटी इज इक्वल्स टू 0। 0 मतलब डिमांड में कोई भी चेंज नहीं आएगा, इसीलिए देखो ये एकदम डिमांड कर्व के ऊपर लाए करता है ना? ये डिमांड का एक्सिस है ना अपना, एक्स एक्सिस, बिल्कुल इसी के ऊपर ये पॉइंट लाए कर रहा है। ये ग्राफ क्लियर है? अब देखो, अब अपने को पॉइंट इलास्टिसिटी क्या बोलता है? सिंपल सा, मान लो कि मैं इस सिचुएशन में लाई कर रही हूँ, ठीक है, मैं ग्रेटर देन 1 की ही सिचुएशन में लाई कर रही हूँ, बट इस एक पॉइंट में ना बहुत सारे छोटे छोटे अलग अलग पॉइंट्स हैं। ये एक पॉइंट है मान लो, इस पॉइंट के अंदर ये एक और पॉइंट, ठीक है। अगर मुझे इतने छोटे अमाउंट के लिए इलास्टिसिटी की वैल्यू निकालनी है ना,
तो अपन कौन सा मेथड यूज करते हैं? पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड। ठीक है, तो कौन सा मेथड यूज करते हैं अपन? पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड। अभी ये 5 मेथड में ही चल रहा है। 5 मेथड नहीं, ये एक्चुअली एक तरीके से प्राइस इलास्टिसिटी में काउंट होता है। वो 5 तो अपने एक तरीके से हो गए, बस एडवर्टाइजमेंट बचा है, उसका फॉर्मूला लिखवाना है। ठीक है, अपन ने प्राइस कर लिया, क्रॉस कर लिया, इनकम कर लिया, टोटल आउटले कर लिया, एडवर्टाइजमेंट का फॉर्मूला बचा है। ठीक है, देखो पॉइंट इलास्टिसिटी में क्या बात करते हैं, ये मेथड कब अपन यूज करते हैं? व्हेन चेंज इन प्राइस, जब आपकी जो प्राइस का चेंज है वो कैसा है? बहुत कम है, इनफाइनाइटेसिमल। फॉर एग्जाम्पल, आज अगर मैं बात करके चलूं कि टाटा की जो ईवी है, ठीक है, टाटा इलेक्ट्रिक व्हीकल, बेसिक वेरिएंट आपका 12 लाख का आ रहा है। ठीक है, अब अगर टाटा क्या कंसिडर कर रहे हैं उसको 12,10,00,000 पे करने की, ठीक है, उनको 10 रुपए से बढ़ानी है, तो वो देखना चाहते हैं कि इलास्टिसिटी कितनी रहेगी। इस चीज के लिए वो क्या कंप्यूट करेंगे? पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड। यानी कि जब आपकी प्राइस का चेंज बहुत छोटा है ना, इनफाइनाइटेसिमल का मतलब क्या होता है? वेरी स्मॉल। 5 रुपए या 10 रुपए से आपकी प्राइस का चेंज आ रहा है, तो अपन पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड यूज करते हैं। ठीक है, बिकॉज वो एक ही पॉइंट पे अपने को वैल्यू निकालनी है ना। पॉइंट्स कैसे कैसे होते हैं, जैसे मान लो ये ए पॉइंट, बी, सी, डी और ई, सॉरी ई पॉइंट। अब मैंने आपको बोला कि आप ना मुझे डी पॉइंट के ऊपर इलास्टिसिटी की वैल्यू निकाल करके बताओ, तो फॉर्मूला अपन जो इसके अंदर यूज करते हैं वो क्या होता है? लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। और ये मेथड कहीं पर भी अपने एग्जाम के अंदर नहीं काम में आता, एग्जाम पर्पज से बिल्कुल इररिलेवेंट मेथड है ये। ठीक है, लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट कैसे निकालूंगी? अगर मुझे डी के ऊपर वैल्यू निकालनी है तो ये मेरा डी है, डी का लोअर सेगमेंट ये, अपर सेगमेंट ये, सी नहीं, डी से ही लेंगे। ठीक है, डी ई अपॉन डी ए, लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। ठीक है, बस ये इतना सा अपना पॉइंट इलास्टिसिटी का एक पॉइंट था, एक पॉइंट इलास्टिसिटी का। ठीक है, ये वाला नहीं आया, समझ नहीं आया? क्या चीज नहीं समझ में आई? जैसे पूरा ही नहीं आया मतलब बेसिक कुछ से समझना, इसको पढ़ना, क्लियर हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है इसके अंदर। अब देखो नेक्स्ट अपना लास्ट इलास्टिसिटी का मेथड, मिड पॉइंट, जिसको हम आर्क इलास्टिसिटी भी बोलते हैं। ठीक है, आर्क इलास्टिसिटी कब यूज होता है? अब देखो हमने बात कर ली कि ये 2 पॉइंट्स पर अगर निकालनी है, जैसे मुझे अगर ए पॉइंट पर निकालनी है और बी पॉइंट पर निकालनी है, तब तो अपन पॉइंट मेथड यूज कर लेंगे। इस जगह का निकालना है तो क्या यूज करूं? ए और बी पॉइंट के बीच में अगर मुझे इलास्टिसिटी की वैल्यू निकालनी है तो क्या मेथड यूज करें? मिड पॉइंट इलास्टिसिटी। ठीक है, और मिड पॉइंट का मतलब अपन बोल सकते हैं कि एक तरीके से आप एवरेज निकाल लो इन दोनों पॉइंट का। अगर मैं ए और बी का एवरेज निकाल लूं तो अपना आर्क इलास्टिसिटी बन सकता है। ठीक है, तो सिंपल देखो आर्क इलास्टिसिटी का अपना फॉर्मूला क्या बनता है, बस अपने को एवरेज निकालना है। इधर लिखो एक बार, दिस मेथड इज यूज्ड, this method is used when change in price is more। जब आपकी प्राइस का चेंज थोड़ा ज्यादा होता है तब अपने को ये मेथड यूज करना है।
वैसे तो देखो अगर क्वेश्चन स्पेसिफिकली बोले ना कि आर्क इलास्टिसिटी यूज करो तो ही आर्क इलास्टिसिटी यूज करना है, अदरवाइज अपने को कौन सा यूज करना है, प्राइस इलास्टिसिटी। जब तक क्वेश्चन कुछ नहीं बोलता तो प्राइस इलास्टिसिटी, स्पेसिफिकली मेंशन कर देगा वो आर्क इलास्टिसिटी को यूज करने के लिए। ठीक है, तो बस अपने को सिंपल सा एक फॉर्मूला प्राइस इसका आर्क इलास्टिसिटी का निकालना है। न्यू डिमांड माइनस ओल्ड डिमांड अपॉन न्यू डिमांड प्लस ओल्ड डिमांड मल्टीप्लाई बाय न्यू प्राइस प्लस ओल्ड प्राइस अपॉन न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस। ठीक है, सिंपल सा अपने को ये एक फॉर्मूला यूज करना है। एक बार डिमांड को प्लस करो, एक बार माइनस, एक बार प्लस, एक बार प्राइस को प्लस और माइनस। इसका डेरिवेशन थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, अपन इसका एवरेज निकालेंगे। ठीक है, जैसे मान लो ये न्यू डिमांड माइनस ओल्ड डिमांड है, इसका अपन ने एवरेज करा अपॉन न्यू प्लस ओल्ड अपॉन 2, है ना। देखो अगर डेरिवेशन चाहिए तो देखो कैसे अपन इसका निकालेंगे। न्यू डिमांड माइनस ओल्ड डिमांड, ये अपना पहले का था ही, डिवाइड बाय, अब मैं बोल रही हूँ कि मिड पॉइंट निकालना है तो एवरेज करना पड़ेगा। एवरेज के लिए क्या होता है, न्यू प्लस ओल्ड अपॉन 2, सिंपल। होल डिवाइडेड बाय प्राइस से होता है न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस, और प्राइस का भी एवरेज निकालना पड़ेगा, न्यू प्लस ओल्ड अपॉन 2। तो 2 से 2 क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया, और ये पूरी टर्म इधर जाकर के रेसिप्रोकल हो गई। ठीक है, मल्टीप्लाई में आकर के ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी अपनी, रेसिप्रोकल हो जाएगी, न्यू प्लस ओल्ड अपॉन न्यू माइनस ओल्ड। ठीक है, डेरिवेशन इसका ऐसे था। अपने को क्या करना है, एवरेज निकालना होता है क्योंकि मिड पॉइंट चाहिए। ठीक है, ये अपना मिड पॉइंट इलास्टिसिटी यानी कि आर्क इलास्टिसिटी खत्म हो गया। ठीक है, हाँ बिल्कुल, क्वेश्चन मैं ही करवाऊंगी इसके। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो अपना लास्ट इलास्टिसिटी बच रहा है क्या, एडवर्टाइजमेंट। क्या बोलता है एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी, सिंपल सा बस इसका फॉर्मूला लिख लो, परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन एडवर्टाइजमेंट स्पेंडिंग, कि आपने कितना एडवर्टाइजमेंट के ऊपर खर्चा करा उस हिसाब से आपका डिमांड ने क्या रिस्पॉन्ड शो करा, वो अपना एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी। ठीक है, इसके साथ में अपना इलास्टिसिटी वाला टॉपिक खत्म हो गया। अब कल से अपन डिमांड फोरकास्टिंग स्टार्ट करेंगे। आज इसको अच्छे से रिवाइज करना, पूरे इलास्टिसिटी के टॉपिक को देखो, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, स्पेशली आपका प्राइस इलास्टिसिटी और इनकम इलास्टिसिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको बहुत अच्छे से, और टोटल आउटले भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एडवर्टीजमेंट का एग्जाम्पल मान लो कि आज जैसे टाटा जी का ही, रतन टाटा जी का ही अपन एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं, तो उन्होंने क्या बोला कि जब वो 1 लाख एडवर्टीजमेंट पे खर्चा करते थे ना, तो उनकी डिमांड आती थी 20,000। अब उन्होंने एडवर्टीजमेंट पे 2 लाख का खर्चा किया तो उनकी डिमांड 30,000 हो गई। उनको एक वैल्यू चाहिए कि मुझे कोएफिशिएंट निकाल करके बताओ कि मेरी डिमांड कितने से चेंज हुई, ये ओल्ड ये न्यू। कोएफिशिएंट माइनस क्यों, पॉजिटिव रिलेशन है, कुछ भी आ सकता है। अगर यहाँ मान लो देखो, यहाँ तो 30,000 हुई है डिमांड, अगर 10,000 होती तो कोएफिशिएंट माइनस में आ जाता, वो लॉ ऑफ डिमांड की वजह से माइनस में आता है, जिसको अपने को इग्नोर करना होता है। ठीक है, यहाँ अपन फॉर्मूले में पुट करेंगे ना चेंज इन डिमांड, तो चेंज इन डिमांड कैसे, न्यू माइनस ओल्ड अपॉन ओल्ड इंटू 100, ये परसेंटेज चेंज इन डिमांड आ गया। और सेम ऐसे ही एडवर्टाइजमेंट का भी निकाल लो, न्यू माइनस ओल्ड अपॉन ओल्ड
इंटू 100। ठीक है, सिंपल ऐसे ही अपना इसका सॉल्व हो जाएगा, ये जो भी इसका आंसर आएगा। ठीक है, ये एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी होते हैं। बस अपने को ये देखना है कि जितना मैंने एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा करा ना, उसकी वजह से मेरी डिमांड में कितना चेंज आ रहा है। फाइन, आप आज अपने इलास्टिसिटी के सारे मेथड्स कंप्लीट हो गए। आज घर जाकर के इसको रिवाइज करना बिल्कुल बहुत अच्छे से, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है।